हेलो दोस्तों, ट्विंस इन जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आके हैं, तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि ट्विन और कार्मिक में क्या डिफरेंस है। मैं बना भी चुकी हूँ उस पर वीडियो, आपको पता भी होगा, बट फिर भी क्वेश्चन आया है तो चलिए बात करते हैं। जो आपका ट्विन होता है, ट्विन रिलेशन में, ट्विन फ्लेम रिलेशन में, वो हमेशा आपका रिस्पेक्ट करेगा, आपका कभी हाथ नहीं उठाएगा आप पे, और हमेशा आपको मिरर करता है। ठीक है, मिररिंग हमेशा रहती है, जैसा आप करोगे उसका वो मिरर, वो आपको रिफ्लेक्शन देता है। वो आपको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, आप पे कभी हाथ नहीं उठाएगा, और आपको ट्रिगर करता है, हमेशा बताएगा चला जाएगा। ये काम होता है हमारे ट्विन फ्लेम का, हमारे ट्विन का। अब कार्मिक रिलेशन कैसा होता है? कार्मिक रिलेशन जो होता है, वो कार्मिक हमारे लाइफ में इसलिए आते हैं कि हमें लेसन सिखा सके। उन्हें कुछ हमें सिखाने के लिए यूनिवर्स हमारे पास उन्हें भेजते हैं। जैसे कि अगर हम बहुत डिपेंडेंट है तो हमारा कार्मिक हमें ये बात सिखाएगा, लेकिन बहुत पेनफुल तरीके से, मार पीट के, पेनफुल तरीके से, ड्रामा होगा, झगड़े होंगे, और ये कभी ख़त्म नहीं होता है। कार्मिक रिलेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, और उसमें वो आपको बहुत दर्द दे के लेसन सिखाएंगे। ऐसा प्यार से नहीं बोलेंगे, ये नहीं करेंगे, बहुत दर्द, पेनफुल तरीके से आपको लेसन सिखाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि मेरे ट्विन में, आपका जो ट्विन पार्टनर है उसमें एडिक्शन का इशू है, वो नशा करता है, किसी भी प्रकार का उसमें एडिक्शन है, तो मैं कैसे हील करूं? तो बहुत सिंपल है, आपको अपने आप को देखना है, अपने आप को समझना है कि आप में क्या एडिक्शन है। अब ये एडिक्शन हो सकता है गॉसिप करने का, आप में हो कि मैं जब तक किसी से पूरा दिन भर गॉसिप ना कर लूँ मुझे अच्छा ही नहीं लगता। और हो सकता है कि आपको मूवीज़ देखने का बहुत एडिक्शन हो, कि मैं पूरा दिन भर में जब तक एक एपिसोड सीरियल का ना देख लूँ, मूवी ना देख लूँ, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मुझे इस चीज़ का आपने एक एडिक्शन बना लिया। तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है आपके पार्टनर में। आपको आपके पार्टनर में इसी तरीके का कोई दूसरा एडिक्शन होगा। तो जब आप अपने एडिक्शन हील करेंगे, आप अपने एडिक्शन को हील करना शुरू करेंगे, तो उनमें अपने आप चेंजेस दिखेंगे, वो चीज़ छोड़ देंगे। आप में होगा कि आप बहुत डिपेंडेंट हो, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि कोई आके आपके लिए सब करके दे। तो ये भी एक एडिक्शन है कि हमेशा मुझे सब मिला है, मुझे अभी भी करके मिलेगा। तो अगर आपने इसको हील नहीं किया तो यही आपका रिफ्लेक्शन आपको आपके पार्टनर में दिखने मिलेगा। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए कि ये एडिक्शन हो सकते हैं, मूवीज़ का, गॉसिप का। फिर ये मैं डीएफ के लिए बता रही हूँ मेनली, क्योंकि मुझसे एक डीएफ ने ये क्वेश्चन पूछा, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। और फूड आइटम से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे आपको है कि मुझे ये चीज़ रोज़ खानी ही है, जब तक मैं ये खाऊं नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये एक एडिक्शन है, एक प्रकार का एडिक्शन है। आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हो, तो आपको खुद उस चीज़ से दूर जाना है। कि फ़ोन का एडिक्शन होता है कि नहीं, दिन भर मेरे हाथ में फ़ोन रहना चाहिए, टाइम पास करने के लिए होना चाहिए, कुछ ना कुछ देखते रहने का एडिक्शन है। नहीं, ये एक एडिक्शन आपको हील करना है कि जितना ज़रूरत है उतना देखो, उसके बाद अपने आप पे ध्यान दो, अपने सोल पे ध्यान दो। तो इस तरीके से आपको समझना है। अब मैं आपको इतना ग्राउंड लेवल पे जाके छोटी छोटी चीज़ें समझा रही हूँ, तो आप प्लीज़ समझिए इस बात को। थर्ड क्वेश्चन है कि इनर वर्क स्टार्ट कैसे करें, और एक सक्सेसफुल इनर वर्क कैसे करें। तो इनर वर्क स्टार्ट आप चक्रा हीलिंग से कर सकते हैं, योगा प्राणायाम से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप मिरर एक्सरसाइज से आगे बढ़ते जाइए, इशू हील करते जाइए। और एक सक्सेसफुल इनर वर्क कैसे होता है? सक्सेसफुल इनर वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप से जुड़ना होगा, अपनी सोल के साथ। तो अगर बहुत भीड़ होगी तो हम जुड़ नहीं पाएंगे। मतलब अगर आपकी बहुत सारे लोगों से अटैचमेंट है, मम्मी से, पापा से, सिस्टर से, कलीग से, फ्रेंड से, बेस्ट फ्रेंड से, तो पहले आपको डिटैचमेंट में जाना पड़ेगा। इन सब लोगों से डिटैच रहिए, एक बाउंड्री सेट कीजिए
कि नहीं, जितनी ज़रूरत उतना बात करना है, एक्स्ट्रा टाइम इनके साथ आपको नहीं रहना है, क्योंकि वो टाइम आप अपनी सोल को देंगे, अपनी सोल को समझने के लिए देंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो जाइए पहले। ये मेडिटेशन में कनेक्ट होते हैं हम, चक्रा हीलिंग में कनेक्ट होते हैं। तो आप अकेले हो गए, आप डिटैचमेंट में गए, तो कम से कम 21 डेज़ में इसका असर आपको देखने मिलेगा मिनिमम। और बाकी आपके इश्यूज़ पे डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा इशू उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको आइडेंटिफाई कीजिए कि किस किस चीज़ से आपको डिटैचमेंट में जाना है, दोस्तों से, गॉसिप से, फिर सोशल मीडिया से। ये सब कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना है, स्पिरिचुअल वीडियोस देखने हैं। स्पिरिचुअल बुक्स ऐसे ही नहीं बनाई गई है, ऋषि मुनियों ने कुछ रिसर्च किया, समझा, तभी जाके उसमें हर एक एक वर्ड आपको ये पता चलेगा कि जो भी लिखा है वो सच है, वो सत्य है। तो उन्होंने जो लिखा है पहले उस चीज़ को समझिए कि वो क्या है, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो आप। तो ये नॉलेज आपको एक स्पिरिचुअल बुक से मिलेगा। और आप स्पिरिचुअल बुक्स नहीं पढ़ते तो स्पिरिचुअल वीडियोस देखिए, इससे आपकी सोल का नॉलेज बढ़ेगा। और जब आपकी सोल का नॉलेज बढ़ेगा तो आपको सारी बातें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। आप चक्रा करना स्टार्ट कर दीजिए, इससे आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। शैडो वर्क स्टार्ट कर दीजिए, इससे आपके पूरे डार्क साइड सब दूर जाना चालू हो जाएगा। और यही एक तरीका है सक्सेसफुल इनर वर्क करने का, कि हाँ मैं इनर वर्क कर रही हूँ, मुझे ये करना है, मुझे करना ही है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल मर्जिंग क्या है, और सोल मर्जिंग के बाद कैसा फील होता है, क्या साइंस है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि अगर आपको कोई ऐसा ड्रीम आया है जिसमें आपको मर्जिंग हो रही है आपके डीएम के साथ। मर्जिंग मतलब मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ तो कोई एक सोल, या वो आपके जैसी दिखने वाली सोल या आपके डीएम की सोल आके आपके बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, इसे सोल मर्जिंग कहते हैं। और ऐसा आप ड्रीम में देखेंगे, ऐसा आपको ड्रीम में अगर दिखा मतलब आपकी सोल मर्जिंग हो चुकी है। और ये सोल मर्जिंग होने से पहले आपको 69, 96 ऐसे सिंक्रोनिसिटी दिखते हैं कि सोल मर्जिंग होने वाली है, आपका शिव शक्ति बैलेंस होने वाला है। और उसके बाद भी ये नंबर दिखते हैं, इसीलिए ताकि एंजल्स आपको बताते हैं कि आपको अपना शिव शक्ति बैलेंस रखना है, ये उनका बताना रहता है। अब सोल मर्जिंग के बाद क्या होता है, सोल मर्जिंग के बाद आपको एक टेलीपैथी फील होगी, उनकी फीलिंग्स क्या है वो आपको पता चल जाएगी। जैसे कि आज आपका बहुत रोमांटिक मूड हो रहा है, तो हो सकता है उन्हें कहीं ना कोई रोमांस करने का मन कर रहा है। वो आज बहुत ज़्यादा करियर को लेके कुछ सोच रहे हैं, तो आपके दिमाग में अपने आप अंदर ये फीलिंग आ जाएगी, आप भी करियर को लेके आज सोचते बैठोगे। और आपका जो कन्फ्यूजन है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, या फिर ये मेरा ट्विन है या नहीं है, ये ख़त्म हो जाता है। ये सवाल आपके दिमाग में आता ही नहीं है, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी आपके अंदर से। और एक और बात कि जो उनकी क्वालिटीज़ होती है ना वो आपके अंदर आ जाती है, और जो आपकी अच्छी क्वालिटीज़ होती है, मतलब क्वालिटीज़ अच्छी ही होती है, वो उनके अंदर चली जाती है क्वालिटी, क्योंकि आप अर्धनारीश्वर के फॉर्म में आ जाते हो। तो ये क्वालिटी एक्सचेंज हो जाती है सोल मर्जिंग के बाद। जैसे कि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि मेरे जो डीएम है वो एक मार्केटिंग मैनेजर है, तो उनमें एक टेक्निक है सामने वाले को कन्विंस करने की, कन्विंसिंग पावर उनकी बहुत अच्छी है। और वो अपनी बातों से सामने वाले को बहुत, उनके वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। तो उस तरीके से ये चीज़ मैंने अपने अंदर भी महसूस की कि हाँ मेरे में भी उनकी ये क्वालिटी आ रही है। और उन्हें हर चीज़ प्लानिंग के साथ करना पसंद है, पहले ही सारी चीज़ें प्लान करो उसके बाद स्टार्ट करो। तो पहले ये मेरी में ये क्वालिटी नहीं थी, लेकिन मेरी सोल मर्जिंग के बाद मुझ में भी ये क्वालिटी मैंने देखना स्टार्ट किया कि मैं भी चीज़ें प्लानिंग से कर रही हूँ, पहले ही सोच रही हूँ, उसके बाद अपना प्लान करके चालू कर रही हूँ। तो ऐसी क्वालिटी आप में देखने मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम ट्रिगर हो जाते हैं उसके बाद पॉजिटिविटी कैसे लाए अपने अंदर। तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए अपने आप को, जैसे कि मैं पावरफुल हूँ, मैं डिवाइन हूँ, मैं
अच्छे अच्छे जो पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं वो लिख लीजिए, या फिर आपके दिमाग में होंगे कि हाँ, जितने भी पॉजिटिव तरीके के अफर्मेशन होते हैं वो आप अपने आप को दे सकते हैं। जैसे कि भगवान हमेशा मेरे साथ है, यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ है, जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे साथ सब अच्छा होता आया है। तो ये अफर्मेशन आपको ट्रिगर के बाद देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने कार्मिक को कैसे कट करें। तो अब कॉर्ड कट करने से हम उन कार्मिक को कट कर सकते हैं। जो भी हमें ज़्यादा परेशान कर रहा है उससे सिंपली हम कॉर्ड कटिंग से कॉर्ड कट कर सकते हैं, ताकि हमारी एनर्जी वो लोग ले ना ले और एनर्जी हमारी उनको जाए ना और एनर्जी ड्रेन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ट्विन से 3D में कम्युनिकेशन करना है तो कैसे करें। अगर आपके ट्विन से बात नहीं हो पा रही है फ़ोन पे, कॉल या मैसेज पे, तो आप पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आप में क्यों कम्युनिकेशन ब्लॉक है, क्या है वो रीज़न जिसकी वजह से कम्युनिकेशन ब्लॉक आ रहा है। मतलब आप खुल के किसी से अपनी बात नहीं कह पाते, या दबी हुई फीलिंग्स है आपकी, आप खुल के अपने आप को बता नहीं पाते, तो ये सामने वाला भी आपको फ्रीली बात नहीं कर पाएगा, मतलब आपका ट्विन। और सेकंड चीज़ इसमें ये रहती है कि टेलीपैथी से हम 3D में कनेक्ट कर सकते हैं अगर फ़ोन या मैसेज पे आपकी बात नहीं हो रही है तो। अब ये टेलीपैथिक कनेक्शन कैसा होता है। एनर्जी लेवल पे जब हम किसी से कनेक्ट होते हैं तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि उसको क्या चाहिए, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, कोई 24 घंटे हमारे दिमाग में है और हमने अपनी अलाइनमेंट कर ली है, मतलब हमारा माइंड बॉडी सोल तीनों अलाइन हो चुका है, तो हमें टेलीपैथी फील होती है। और तो हम अपने डीएम से या ट्विन से टेलीपैथी स्टार्ट कर सकते हैं, वो अपने आप हो जाती है। आपने अपने दिमाग में कुछ सोचा, आपको जवाब या सामने वाला आपको कुछ पहुंचाना चाह रहा है, तो उसका कैसे मैसेज आएगा, कैसे पता चलेगा कि टेलीपैथिक कनेक्शन से हो रहा है। एक तो इसके मेडिटेशन होते हैं, उससे भी होता है, और दूसरा कि जो ट्विन फ्लेम्स की टेलीपैथी होती है वो बहुत हायर लेवल की होती है। तो जैसे कि जब आप एकदम शांत होते हो, जैसे आपने सोचा कि कुछ भी मन में आपने सोच लिया या दिमाग में आपने सोचा, तो अचानक से एक मैसेज आपको कहीं पे दिख जाएगा, कोई कोट दिख जाएगा जो बार बार आपके सामने आएगा, या फिर कोई आपके आसपास के लोग बोल सकते हैं। तो ये आप उनका मैसेज नहीं है, और वो बार बार आपको हाईलाइट होगा कि बार बार आपका ध्यान उसी चीज़ पे जाएगा कि ये कुछ है इस मैसेज में, कुछ लाइन, इस लाइन में कुछ है, कुछ कनेक्शन फील हो रहा है। तो वो टेलीपैथिक मैसेज होता है आपका, आपके ट्विन का आपके लिए। तो ये तब होता है जब आप उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हो। अगर आप वेट करोगे कि अभी आएगा मैसेज तभी आएगा, तो वो तब नहीं आता है, क्योंकि जब आपकी एनर्जी क्लियर होती है, जब आप नहीं सोचते हो, वो तभी आता है। और वो आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है, और वो आपको आ भी जाता है। तो होप सो मैं आपके सारे सवाल का जवाब अच्छे से दे पा रही हूँ। आप अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं और आपका रीयूनियन जल्दी जल्दी हो, मैं यही चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू।